जय हिंद दोस्तों। और रट्टा मार की मेरी आखिरी क्लास में आज हम चलते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम तो मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था, मेरा नाम चेतना प्रजापति है। मेरा जितना भी नॉलेज जो भी रहा है वो मैंने आपको इस रट्टा मार सीरीज के द्वारा देने का प्रयास किया है। मुझे बहुत ही विश्वास और आशा है कि रक्षा अकेडमी का ये प्रयास आपके परीक्षाओं में बहुत ही सहायता करेगा। आप एक बार जानिएगा बच्चों कि अगर ये प्रीलिम्स खुदा ना खास्ता कुछ भी हुआ निगेटिव, बोलना भी नहीं चाहते हम, पर अगर नेगेटिव हुआ तो आपका पूरा एक साल जाएगा। क्लियर है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस चीज से डीमोटिवेटेड हो जाएं। क्लियर है? डीमोटिवेटेड नहीं होना, लो नहीं फील करना है। मैं बस ये बात इसलिए करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ अगर हम पढ़ाई करेंगे तो प्रीलिम्स निकालना महीने भर का खेल है। अगर आपने स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ाई करी, आपको चीजें याद रहती हैं, आप उस सरस्वती माँ की कृपा से थोड़े अच्छे बुद्धि के धनी हैं जिसमें चीजें याद करना आपके लिए आसान हो जाता है, तो इतना मुश्किल है नहीं। क्या करना है? कंसंट्रेशन के साथ कंटिन्यू पढ़ना है। पहली चीज, जैसे ही आपको आप पढ़ने के अलावा स्क्रीन टाइम को कम कर देना है कि भाई कुछ जरूरी देखना है तो देखिए, उसके अलावा अनावश्यक ना रील चलाना है, ना कोई सोशल मीडिया, ना ही नेगेटिव लोगों से बात करनी है। थोड़ा सा दूर रहना है, थोड़ा सा कट ऑफ करना है अपने आप को। क्लियर है? चलिए हम मिलते हैं, हम अपने आयोग में चलते हैं, हमारी आखिरी रट्टा मार की, मेरी आखिरी रट्टा मार की क्लास में। क्लियर? तो आयोग, पहले आयोग हमारे सिलेबस में मेंशन थे तो पढ़ना बहुत जरूरी था अच्छा वो क्यों? क्योंकि 10-12 नंबर हमारे कंफर्म होते थे। पर अभी भी पीएससी पूछ लेगा तो पढ़ना जरूरी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक संस्थान है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को। पहली परीक्षा कब ली थी? 1958 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुझे कमेंट करके बताएंगे। मुख्यालय इंदौर। अध्यक्ष सहित 5 सदस्य 1+5। आयु क्या रिटायरमेंट की? 6 या 62, 6 वर्ष या 62, जो भी पहले हो जाए। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। सेंटर इंदौर में है, मुख्यालय यह तो हमें पता है। क्लियर है? अब मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। अब राज्य निर्वाचन आयोग जो है वह 243 के, क्या आर्टिकल 243 के। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो के से क्या कराएंगे? चुनाव करवाएंगे। तो 243 के तहत है। 1 फरवरी 1994 को स्थापना हुई, मुख्यालय भोपाल। केवल एक मुख्य चुनाव, यानी कि एक सदस्यीय क्या है, और कार्यकाल क्या? 6 वर्ष या 66, जो पहले हो जाए। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अब तक पंचायती चुनाव कितनी बार हो चुका है? 6 बार हो चुका है। ये जरूर याद रखिएगा, आखिरी हुआ था 2022 में, जून जुलाई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है। तो 23 मार्च 1998, मुख्यालय भोपाल। 1 अध्यक्ष, 5 आशासकीय सदस्य, 1 सचिव। कार्यकाल 3 साल। नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर है? राज्य मानव अधिकार आयोग। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत सांविधिक संस्था है। मध्य प्रदेश में गठन हुआ 13 सितंबर 1995, मुख्यालय भोपाल। 1+2 है इसमें, 1 अध्यक्ष, 2 सदस्य। कार्यकाल क्या? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले होता है, या तो 3 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाए या तो आपकी आयु 70 पहुंच जाए। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर। आप इसमें मुझे बताएंगे कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में क्या विधान परिषद यदि है तो विधान परिषद का सभापति उस चयन समिति में होगा, हाँ या नहीं? कमेंट करेंगे। क्लियर? मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की धारा 16 के तहत स्थापना 21 जुलाई 2017, मुख्यालय भोपाल। 1 अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य, 1 सचिव। 5 वर्ष या 65 वर्ष। नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर? मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत इसका गठन किया गया। सांविधिक निकाय कब हुआ? 29 जून 1995। मुख्यालय भोपाल। 1+2, 1 अध्यक्ष, 2 सदस्य। कार्यकाल 3 वर्ष, राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर? जहां मैंने एज नहीं लिखी है वहां मुझे एक मैक्सिमम एज मिली नहीं, इससे मैंने उसको छोड़ा हुआ है। क्लियर? एसटी एक्ट 1995 के तहत 29 जून 1995, मुख्यालय भोपाल। 3 आशासकीय सदस्य, वही हाल है 1+2 वाला। कार्यकाल 3 वर्ष, राज्य सरकार। जनरली एससी और एसटी आयोग जो कमीशन होते हैं इनका जो संरचना होती लगभग एक जैसी होती। अब बात करेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक। क्लियर है?
अब एक बार जल्दी से थरली हम क्या देख लेंगे, आर्टिकल 324 में इसका नियंत्रण हेतु चुनाव आयोग का गठन है। 325 में क्या है, कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। क्लियर, अयोग्य नहीं होगा। 326 में क्या है, लोकसभा व राज्यों की विधानसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित है। आप जो वोट डालते हैं, आपका राइट टू वोट है, वो किस आर्टिकल के तहत है, 326 के तहत है। 327 क्या है, विधायिकाओं के संबंध में चुनाव संसद की शक्ति है। राज्य विधानमंडल में ऐसे विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति है। 329 में निर्वाचन के मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। क्लियर, रोक है। चलिए, ईसीआई की संरचना क्या है, शुरुआत में एक सदस्यीय था, बाद में फिर 3 सदस्यीय किया गया, 1+2, फिर एक सदस्यीय, और फिर अब जाके 3 सदस्यीय, तो यानी कि 1+2 है। तो हम देखेंगे क्या, वर्तमान में सीसी में 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पर 2 चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, कमेंट करके बताएंगे। क्लियर। अब एससी कमीशन, आपने एससी कमीशन के संबंध में 2 आर्टिकल पढ़े होंगे, एक आर्टिकल 338 और एक आर्टिकल 338A, एससी कमीशन, एसटी कमीशन। पर पहले ये ज्वाइंट थे, जो कि 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत अनुसंशोधन करके एक सदस्यीय प्रणाली के स्थान पर एससी एसटी के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था। बाद में इसी को क्या किया गया, 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अलग अलग कर दिया गया। ठीक, तो ये कब आया, वर्ष 2003 में संशोधन हुआ और ये 2004 में प्रभाव आया। तो एससी कमीशन 338 में और एसटी कमीशन बना 338 में। अब इनकी संरचना कैसे याद करेंगे, 1+1+3 दोनों की, एससी कमीशन और एसटी कमीशन, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल सेवा शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। क्लियर। चलिए, एसटी कमीशन भी समझ लिया आपने। अच्छा, एक चीज और, दोनों के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। क्लियर। उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। क्लियर। सदस्य जो है 2 से अधिक कार्यकाल हेतु नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते। क्लियर है ना। एससी कमीशन, एसटी कमीशन 89वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 के द्वारा 2004 में अलग अलग स्थापित हुआ। आर्टिकल 338, यहाँ आर्टिकल 338A। ठीक, संरचना कैसी, 1+1+3, यहाँ संरचना कैसी, 1+1+3। क्लियर, ये हो गई, समझ गए। नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल सेवा शर्तें सब राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा। क्लियर है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। माफ कीजिएगा, अब तो आखिरी क्लास थी है ना रट्टा मार की, तो मिलते हैं अब प्रीलिम्स के बाद। क्लियर है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मुझे बहुत आशा इस चीज़ की है कि हमारे द्वारा जो मैंने लीड किया था, कि हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई थी उसके द्वारा, रट्टा मार के द्वारा आपको बहुत सहायता मिली होगी। और हमारी आगे भी मेंस में भी यही कोशिश रहेगी कि आपका मेंस निकलवाने के लिए रक्षा अकेडमी पूरी तरीके से तत्पर रहे और समर्पित रहे। चलिए, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।